हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। अभी कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया है और उसमें महानदी रिवर सिस्टम जो कि एक मेजर पोर्शन है। जैसे हम लोग वाटर रिसोर्सेज चालू किए थे तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 4 मेजर रिवर सिस्टम है। महानदी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है गोदावरी, फिर आता है सोनगंगा रिवर सिस्टम एंड देन लास्ट में नर्मदा रिवर सिस्टम। अब ये इनके परसेंटेज वाइज मैंने बताया था कि ये किस किस परसेंटेज में, जिसमें मोर देन 50%, लगभग 55% एरिया महानदी रिवर सिस्टम कवर करता है, जो हम लोगों ने पिछले लास्ट के 3-4 लेक्चरों में कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पोर्शन आता है वो है गोदावरी रिवर सिस्टम। वो भी बहुत बड़ा पोर्शन मतलब कवर करता है और बस्तर का तो लगभग 90% एरिया वो कवर करता है। तो वो रिवर सिस्टम को आज हम लोग को डील करना है। और गोदावरी एक ऐसा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और साउथ की ये गंगा मानी जाती है। साउथ की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी रिवर, ठीक है। और हमारे भी लगभग 24 किलोमीटर में ये हमारे छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में ये फ्लो करती है और उसपे बहुत सारी नदियां आके मिल जाती है। उनमें से एक मेजर रिवर है इंद्रावती। तो उसको और उसके सारे एक्सपेक्ट को हम लोग इस लेक्चर में डील करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो है आपका गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि गोदावरी रिवर पूरे इंडिया की और साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन हमारे स्टेट में सिर्फ ये 24 किलोमीटर ही फ्लो करती है। तो फ्लोज ओनली 24 किलोमीटर अक्रॉस स्टेट। ठीक है, हमारे स्टेट में ये 24 किलोमीटर ही होती है और वो भी स्टेट के बाउंड्रीज में। ठीक है, बट दिस रिवर सिस्टम, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट बना के, बट कवर्स 29% एरिया ऑफ स्टेट। ठीक है, तो 29% एरिया को ये कवर कर लेता है पूरे स्टेट का और 24 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्स आप लोग देखें 55% महानदी कवर करता है और 29 मतलब लगभग 30% के करीब, तो 50 और 85 लगभग 84-85% तो ये दो नदियां ही कवर कर लेती हैं। दो नदियों का जो रिवर सिस्टम है वो हमारे छत्तीसगढ़ को पूरा कवर कर लेता है। फिर जो थोड़ी मोड़ी बच जाती है वो फिर आप सोनगंगा और नर्मदा। ठीक है, अब अगर इंडिया के लेवल पे बात की जाए तो गोदावरी जो रिवर है वो कहां से निकलती है। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में नासिक के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर में एक त्र्यंबक हिल्स नाम की जगह है। तो ओरिजिन इसका है, ये सब मैं गोदावरी रिवर का बता रहा हूं, तो ओरिजिन है त्र्यंबक हिल्स और ये है कहां पे, नासिक, जो कि है महाराष्ट्र में। वहां से ये ओरिजिन होता है और ये फॉल कहां होता है, गोदावरी रिवर, तो महाराष्ट्र से निकलते हुए वो बे ऑफ बंगाल तक जाता है। तो बे ऑफ बंगाल तक ये नदी जाती है, सॉरी। ठीक है, और उसी के बीच में ये महाराष्ट्र होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का भी कुछ पोर्शन बाउंड्री को कवर करती है। इस रिवर सिस्टम में ऑलमोस्ट 92% ऑफ बस्तर जो डिवीजन है वो कवर हो जाता है, प्लस लगभग 21% ऑफ राजनांदगांव, आरएनजी लिख देता हूं, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस नदी का स्लोप देखूं तो ये नदी नीचे की तरफ ढला, मतलब इसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। इंडिया के पोर्शन से भी देखें तो वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो इसका है टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, मतलब डाउन साइड इसकी फ्लो है।
और इसकी अगर मैं ट्रिब्यूटरी की बात करूं, ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी हमारे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी, मतलब इंद्रावती की पानी इसमें जाके ट्रिब्यूट हो जाती है। फिर शबरी है, ये भी ट्रिब्यूट होते हैं। फिर तालपेरू है और एक है चिंता। तो ये 4 नदी जो डायरेक्टली गोदावरी नदी में ट्रिब्यूट होती हैं। बाकी और भी नदियां हैं जो इंद्रावती में जाके ट्रिब्यूट होती हैं, और फिर कुछ नदियां शबरी में जाके ट्रिब्यूटरी हैं, और वो फाइनली जाके गोदावरी रिवर्स में मर्ज हो जाते हैं। तो ये 4 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, इंद्रावती, शबरी, तालपेरू, चिंता। इसका स्लोप साउथवर्ड है, इतना परसेंट ये कवर करता है, कहाँ होता है, गिरता है, कहाँ से ओरिजिन होता है, कितना परसेंट एरिया ऑफ द स्टेट कवर करता है, और कितने किलोमीटर ये फ्लो करता है हमारे। अब हम लोग इस रिवर सिस्टम का थोड़ा मैप से अच्छे से समझेंगे कि ये नदी कैसे कैसे फ्लो कर रही है और कौन सी नदियां इसमें मर्ज हो रही है। मैप से अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर ये पोर्शन बहुत छोटा लगने लगता है और इसमें मजा भी आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इससे बना लेता हूँ, और अभी पूरा छत्तीसगढ़ का मैप बनाने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ मैं बस्तर का जो डिवीजन है उसको बनाऊंगा। उसको मैं यहां से ऐसे लिख लेता हूं, ये हो गया। ठीक है, ये मान के चलिए ये हो गया आपका कांकेर वाला एरिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको यहां से इसको मान लेता हूं, ये नारायणपुर वाला एरिया हो गया। ये हो गया आपका दंतेवाड़ा एरिया, और ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू छोटा सा एक सिस्टम वो मैप बना लिया। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर एंड सुकमा, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले तो गोदावरी नदी को ही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मान लीजिए ये है आपका नासिक का त्र्यंबक हिल्स। यहाँ से नदी आ रही है, और अभी स्टेट को छोड़ के मैं सिर्फ नदियों के बारे में बता रहा हूँ। ये आ रही है और ये जाके यहाँ पे एंटर की हमारे छत्तीसगढ़ में, और फिर ये कुछ दूर तक हमारे स्टेट की बाउंड्री शेयर करते गई, और फिर ये नीचे से निकल गई और ये आगे बढ़ते गई और ये बढ़ गई। मतलब पूरा ये बाउंड्री को कवर नहीं करती, ये कुछ एरिया को कवर करती है यहाँ से यहाँ तक। और ये टोटल इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, जो मैं अभी बताया 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर। तो ये जो नदी है उसका नाम क्या है, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक है, जो मेन इस रिवर सिस्टम की जो मेन नदी है गोदावरी नदी है। अब इस रिवर पे जो सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो इंद्रावती। तो वहां से अब स्टार्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं मुंगेर हिल्स। क्या नाम है इसका, मुंगेर हिल्स, ये पहाड़ी है। और इससे जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, इंद्रावती। इंद्रावती नदी इससे निकलती है। और एक्चुअली ये उड़ीसा का कालाहांडी जगह है, और वहां से ये मुंगेर की पहाड़ी, वहां से इंद्रावती नदी निकलती है। इंद्रावती नदी निकली और ये आती है धीरे से, फिर ये दंतेवाड़ा में एंटर करती है, फिर ये यहाँ से गई और यहाँ से गई। ठीक है, ये यहाँ के बाउंड्री बनाते हुए चलती है, और ये फिर ऐसे लगभग ऐसे बहते हुए ये आती है, और ये जाके मर्ज हो जाती है यहाँ पे। और जो देखे इंद्रावती नदी इतनी लंबी इंद्रावती नदी आई और ये गोदावरी में जाके मर्ज हो गई। गोदावरी तो आ गई थी यहाँ पे, ये इंद्रावती आ गई। और इस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है भद्रकाली। भद्रकाली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंद्रावती और गोदावरी आके मर्ज हो जाते हैं। ये ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में है। तो अभी तक 2 ही नदी हैं, ये और ये, इंद्रावती और ये। अब
इंद्रावती में कुछ हम लोग इसके ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोंडागांव में यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ पे इंद्रावती में मर्ज होती है और उसका नाम है नारंगी नदी। आगे मैं जब इसका एक एक नदियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा तब वहां पे बता दूंगा कि कौन कहां से निकल रही है, ठीक है। फिर इसी में आप यहाँ आ जाइए और ये है, यहां से भी एक नदी निकलती है और यहाँ पे मर्ज हो जाती है, इसका नाम है बोर्डिंग। तो दो आपको कोंडागांव से याद रखना है, जो ओरिजिन हो रहा है और इंद्रावती में मर्ज हो रही है उसका नाम है नारंगी नदी और बोर्डिंग नदी। ये क्लियर है। ऊपर से जाऊं तो यहाँ नारायणपुर से एक नदी है जो यहाँ पे आके मर्ज होती है, उसका नाम है गुडरा। एंड देन यहां से एक नदी निकलती है और यहां से मर्ज होती है, उसका नाम है निब्रा, ठीक है। तो ये याद रहेगा, गुडरा और निब्रा, ठीक है। गुडरा और निब्रा दोनों आपके नारायणपुर से निकलती है और नारंगी और बोर्डिंग आपके कोंडागांव से निकलती है और इसमें मर्ज होती है। तो अभी तक चार ये सारे रिवर हो गए। अब थोड़ा सा उसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एक पहाड़ी बनाता हूं जिसका नाम है बैलाडीला हिल्स। ये हम लोग मिनरल में भी बाद में पढ़ेंगे। बैलाडीला बहुत बड़ा आयरन और रिजर्व है, बैलाडीला हिल। और यहाँ पे जो एक पहाड़ी है जिसका नाम है डोंगरी हिल्स, ठीक है। तो बैलाडीला हिल्स और डोंगरी हिल्स से, अब देखिए यहां से एक्चुअली एक नदी निकलती है जिसका नाम है शंखिनी नदी। यहां लिख लेता हूं शंखिनी नदी, शंखिनी। और डोंगरी से निकलती है डंकिनी, डंकिनी जिसको बोलते हैं डंकिनी। और ये जाके मर्ज हो जाती है इंद्रावती में। और ये माना जाता है कि शंखिनी और दंकिनी का जहाँ संगम है उसी में दंतेवाड़ा जो सिटी है वो बसा हुआ है, और दंतेश्वरी जो देवी का टेम्पल है वो भी कॉन्फ्लुएंस में ही बसा हुआ है। तो ये शंखिनी और दंकिनी का चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक और बैलाडीला हिल्स के इस तरफ से एक और नदी निकालता हूँ और वो मैं इंद्रावती में मर्ज कर देता हूँ और उसका नाम है नंदीराज। नंदीराज, तो नंदीराज हो गया, यहां से शंखिनी दंकिनी हो गया और ये हो गया। अब एक यहां पे भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है भैरमगढ़ हिल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भैरमगढ़ हिल्स, ठीक है, भैरमगढ़ की पहाड़ी। और यहां से एक नदी निकलती है एंड देन ये नदी यहाँ पे आके मर्ज हो जाती है इंद्रावती में। याद रखिएगा जो ये नदी है वो यहां पे नहीं मर्ज हुई, इसके बाद नहीं, इसके पहले मर्ज हुई। इसका मतलब है कि ये जो नदी होगी वो इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, ना कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। तो इसका नाम है चिंतावागु। चिंतावागु इस नदी का नाम है जो यहाँ पे मर्ज होती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो ये देखा है कि जो आपकी इंद्रावती है, इंद्रावती आई और यहाँ पे गोदावरी में मर्ज हुई। उसके बाद इंद्रावती में आते आते नारंगी, बोर्डिंग, उसके बाद दंकिनी, शंखिनी, गुडरा, निब्रा, नंदीराज और बाद में चिंतावागु। ये सारी जो ट्रिब्यूटरी हुई हैं वो सब किसकी हुई हैं? इंद्रावती नदी की। अब हम लोग को देखना है इसमें अब गोदावरी नदी के लिए अगर देखा जाए तो गोदावरी नदी के लिए तो अभी तक एक ही ट्रिब्यूटरी आई है, वो है इंद्रावती। तो अब गोदावरी नदी की कुछ ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। तो यही पास से एक नदी निकलती है और यहां से एक और नदी निकलती है और वो जाके मर्ज हो जाती है गोदावरी में। तो ये जो रिवर है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है और उसका नाम है, ये नाम है इसका तालपेरू, तालपेरू, ठीक है। एंड देन इसका नाम है चिंता। इस नदी का नाम है चिंता और इस नदी का नाम है तालपेरू नदी, ठीक है। तो मैंने 4 ट्रिब्यूटरी बताई थी गोदावरी नदी की। तो एक नदी तो ये हो गई आपकी इंद्रावती, एक होगी तालपेरू, एक हो गई चिंता और एक नदी और बच जाती है और वो नदी है, उसको मैं यहां से निकालता हूं,
यहाँ की, ठीक है, ये एक्चुअली कोरापुट है। यहाँ पे ये जो जगह है वो है कोरापुट, और ये वाला जो जगह था वो था काला हांडी, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है और वो नदी यहाँ पे आती है, एंड देन धीरे 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 आती है, और ये एक एक्चुअली ये पूरा वो बना देती हैं। ये अगर इसको थोड़ा सा मैं और वो मानो, इसको मैं थोड़ा और मानूं, ये नदी आ रही है आपकी, और ये एक्चुअली एक पूरा फॉर्म कर ली, और फिर ये जाके इसमें मर्ज हो गई, यहाँ पे जगह बना दी और यहाँ पे आके मर्ज हो गई। इस नदी का नाम है शबरी नदी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शबरी नदी। तो मैंने पहले सॉइल रिसोर्सेज भी पढ़ाए थे, तब भी मैंने इस नदी का जिक्र किया था। इसको बोलते हैं शबरी प्लेन, ठीक है। यहाँ पे शबरी प्लेन होता है, यहाँ का जो सॉइल है और यहाँ के सॉइल में अंदर होता है, ये भी मैंने बताया था। तो ये शबरी, और ये यहाँ पे एक वाटर स्थिर वाटर बन जाता है यहाँ पे। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही वाटरवे है हमारा, जो स्टेट वाटरवे है, जहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था, और वो है शबरी नदी का। और ये यहाँ पे आके मर्ज हो जाता है गोदावरी नदी में, और इस जगह का नाम है पूनावरम, ठीक है। तो पूनावरम जो जगह है वो ये है, और यहाँ से शबरी नदी आके मर्ज हो गई। लेकिन शबरी नदी में भी कुछ दो नदी हैं जो शबरी नदी में भी ट्रिब्यूट करते हैं, और उनका नाम है, देखिए यहाँ पे एक नदी है जो आएगी यहाँ पे मर्ज करेगी, और एक नदी इस पे मर्ज करके फिर इसमें आएगी। इस नदी का नाम है कांगेर नदी, कांगेर, और इस नदी का नाम है मुनगा बहार, मुनगा बहार, जिसमें जो सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है तीरथगढ़ वाटरफॉल, वो मुनगा बहार नदी पे है। तो यहाँ पे मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी, और कांगेर नदी से याद रखिएगा कि कांगेर नदी घाटी जो है आपका, वही कांगेर नेशनल पार्क भी है, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहीं पे है। और यहाँ से ये नदी आ रही है और ये शबरी नदी में मर्ज हो रही है। यहीं पे गुप्तेश्वर वाटरफॉल भी है, आगे मैं वाटरफॉल सेक्शन में बताऊंगा इसको। फिर ये शबरी नदी यहाँ पे एक वाटर ट्रांसपोर्ट ये वाला एरिया वो कर रही है, और फिर वो पूनावरम में जाके गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो ये टोटल अब इसमें एक नदी मैं भूल गया, वो भी बता देता हूँ, और वो है, जैसे मैंने बताया कि 98% ऑफ द बस्तर डिवीजन ये कवर करती है, एंड 21% ऑफ राजनांदगांव भी ये कवर करती है, ये रिवर सिस्टम। तो देखें कांकेर के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए ये है राजनांदगांव वाला एरिया है, तो राजनांदगांव में एक से एक नदी निकलती है, वही मोहिला मानपुर वाले एरिया से, और वो नदी कोटरी नदी है, वो थोड़ा सा कांकेर में अभी आती है, और ये जाके यहाँ पे मर्ज हो जाती है। इसका नाम है आपका कोटरी नदी, कोटरी नदी। और इसी नदी को परलकोट नदी भी बोला जाता है, क्योंकि ये परलकोट से होते हुए आती है, और इस पे जो प्रोजेक्ट है वो भी परलकोट प्रोजेक्ट है। तो ये परलकोट से होती हुई आती है, इसलिए इसका नाम परलकोट रिवर भी रखा गया है, बट ओरिजिनल नाम कोटरी है। मैं बता देता हूँ कि ईब नदी बताते वक्त मैं बताया था कि उसके जो सैंड है उसमें गोल्ड पार्टिकल मिलते हैं, वही सेम चीज यहाँ की शबरी और ये कोटरी नदी में भी आके मिलता है। तो इंद्रावती की जो ये सारी ट्रिब्यूटरी थी उसमें कोटरी भी शामिल हो गई, एंड उसके अलावा और कोई अभी ऐसा इसमें फैक्ट नहीं है जो इस गोदावरी रिवर सिस्टम बताने लायक है। अब इसमें अब क्या बचा है, तो मैं मैप से एक बार बता दिया कि गोदावरी रिवर सिस्टम कैसा दिखता है, ठीक है। अब एक एक नदी को हम लोग पकड़ पकड़ के उसकी लेंथ वाइज उसमें कोई प्रोजेक्ट है वो वगैरह वगैरह, इसमें कुछ इसका डिटेल हम लोग देखेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो गोदावरी रिवर सिस्टम के लिए अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।